हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर कक्षा 10वीं मैथ्स क्लास से आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम आज विलोपन विधि के सवाल को देखेंगे जो अध्याय 3 का वेरी मोस्ट सवाल है। यह कक्षा 10वीं में 3 नंबर से 4 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आज हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखें। विलोपन का मतलब होता है कि एक संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करना और जो संख्या रिक्त है उसकी वैल्यू निकालना। मान लो कि हम देखते हैं, पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा है टू एक्स माइनस वाई बराबर 1, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 और 2 का गुणा और समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, मतलब कि समीकरण 1 ये है, एक समीकरण ये है, एक और 2 समीकरण। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसका समीकरण 1 में गुणा काय का कर रहे हैं, 2 का, मतलब यहाँ पे 2 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और ये x की वैल्यू को हम क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। तो यहाँ पे किसका गुणा कर रहे हैं, 1 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने जमा दिया, ठीक। समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा। 1 कहाँ से आया, तो 1 से बराबर हमने 1 माना, ठीक है। अब हम देखते हैं, अतः पहले समीकरण को दोनों तरफ से गुणा करने पर, अब जो इसमें यहाँ 2 लिखा हमने, x वैसा का वैसे ही, प्लस वैसा का वैसे ही, y वैसा का वैसे ही, बराबर वैसा का वैसे ही, 5 वैसा का वैसे ही, और 2 का गुणा करना है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। 2 का गुणा x में करा 2x आया, 2 का गुणा y में करा 2y आया, और 2 का मतलब ये हो गया, बराबर लगाया, 2 का गुणा 5 में करा, ये बन गया आपका 2 5 10, मतलब 2x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण बन गया आपका 3, मतलब इसको समीकरण हमने क्या माना, 3 माना, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम समीकरण 3 और समीकरण 2, मतलब समीकरण अब आप इसमें से 1 या 2 या 3 किसी में भी आप इसका कर सकते हैं। जैसे कि समीकरण लिखा आपने 3, 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 3 का मान आ गया। अब ये कौन सा समीकरण है अपनी, ये समीकरण है 2। हमने समीकरण 2 को लेने पर क्या करा, हमने समीकरण यहाँ पर हमने क्या करा, समीकरण 2 को लिया, ठीक है। समीकरण 1 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समीकरण 1 या 2 को लेने पर लिया। तो देखो ये प्लस प्लस है तो दोनों कट गया, ठीक है। क्या हुआ, दोनों कट गया, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, कट गया। 2y प्लस का है, y माइनस का है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 3y, ठीक है। अब दोनों प्लस प्लस है, 10 और 1, तो दोनों को माइनस कर दिया तो कितने आए, 9 आए। अब मतलब क्या आया, 3y बराबर 9, ठीक। कैसे आया समझ गए आप। अब अपन ने क्या करा, y को एक तरफ निकाला और यहाँ क्या लिखा, पहले लिखेंगे अपन 9 और इसके बाद लिखेंगे 3, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ओके। तो ये क्या हुआ, y का मान कितना निकल गया आपका, 3 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, है ना। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 उतार ली, x प्लस वाई बराबर 5, ये देखो समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 5, ये उतार लिया हमने यहाँ पर, तो x प्लस वाई बराबर 5। अब हमको y की जगह पर 3 रखना है, x वैसे वैसे ही, प्लस वैसे वैसे ही, y की जगह पर क्या रखा हमने, 3 रख दिया, है ना। 5 वैसा का वैसे ही। अब क्या करा अपन ने, x वैसे वैसे रखा, अब बराबर को पहले यहाँ लिखेंगे, है ना। x रखा, फिर बराबर को लिखा, फिर 5 लिखा। अब 3 प्लस का है तो उठ के इधर आएगा वो, तो ये काय में आ जाएगा, माइनस में। प्लस का है तो काय में आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर वैसे वैसे ही, 5 में से 3 गया तो कितने बचे, 2, तो ये हो गया आपका x का मान, ठीक है। तो y का मान कितना आया हमारे पास, 3 आया, और x का मान कितना आया हमारे पास, 2 आया, ठीक है। ये तो हमारी निकल गई x और y की वैल्यू। तो इस तरीके से विलोपन विधि के सवाल करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 12 है तथा 3x माइनस वाई बराबर 13 को विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम दोनों समीकरण में संख्या बराबर हो तो हमें किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ y समान है, इसलिए समीकरण 1 और 2 दोनों को रखेंगे। चलो पहले हमने समीकरण उतार लिया, 2x प्लस वाई बराबर 12 उतार लिया, फिर 3x माइनस वाई बराबर
13 उतार लिया, देखो ये दोनों कट रही है यहाँ पे सीधा सा पता लग रहा है, तो अपने गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, संख्या आराम से आ जाएगी, है ना। क्या कर रहे हैं इस सवाल में, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर y को काटना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, y को काट दिया। देखिए प्लस हो रहा है यहाँ पे क्योंकि 2x 3x 5 हो गया, और यहाँ क्या हो रहा है 12 और 13, मतलब 12 और 13 दोनों को जोड़ दिया, कितने हुए 25 हुए। तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक, क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि प्लस ही होगा यहाँ पे, तो क्योंकि कोई चिन्ह नहीं लगा ना, कोई चिन्ह नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, अब x इधर लिया 25, तो 25/5, ठीक है, 25/5, 5 एकम 5, 5 25, कितनी बार घटा, 5 बार। तो x का मान कितना आया, 5 बार आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का मान प्राप्त हो गया है, अब हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान रखने पर, मतलब समीकरण या तो 1 में या 2 में y में हम मान को रखेंगे। कैसे रखेंगे, चलिए हम लेते हैं कोई सा समीकरण ले लेते हैं यहाँ से। तो हमने क्या लिया, 3x - y = 13, समीकरण 2 उठाया अपन ने। कौन सा उठाया, ये वाला समीकरण 2 को उठा लिया अपन ने यहाँ से, यहाँ रखा 3x - y = 13। अब x की जगह पे मान रखना है 3 वैसे वैसे ही, x की जगह पे 5 रख दिया, -y वैसे वैसे ही बराबर 13 वैसा का वैसे, ठीक है। 3 × 5 = 15 हो गए, ये 15 आ गए, -y वैसा का वैसे ही, 13 वैसा का वैसे, ठीक। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अब क्या कर रहे हैं, -y वैसे वैसे लिया इधर, है ना। अब बराबर लगाया, 30 आया है यहाँ पे, और ये प्लस का है तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, -y वैसे वैसे बराबर वैसे वैसे, अब दोनों को क्या करा, माइनस कर दिया, तो कितने बचे, -2, ठीक है। अब ये माइनस से ये माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया, 2। तो अब हमने देखा कि x का मान हमारे पास कितना आया है, तो x का मान आया हमारे पास 5, और y का मान कितना आया हमारे पास, तो y का मान आया हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका x और y का मान। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि के सवाल करते हैं। दोस्तों यह लेख आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही लेख आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।